हेलो एवरीवन, आज की वीडियो डिस्कशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, खास करके उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी अभी नई प्रैक्टिस स्टार्ट की है। और ये आप जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक कानूनी नोटिस है जो कि डिसऑनर ऑफ चेक यानी चेक बाउंस के मामले में भेजा गया है। और चेक बाउंस के मामले किस सेक्शन में डील किए जाते हैं? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 में डील किए जाते हैं जो चेक बाउंस हो जाते हैं। तो सबसे ऊपर तो एडवोकेट जी की डिटेल आ जाएंगी, जो भी एडवोकेट भेज रहे हैं। जैसे ये 31 जनवरी को भेजा गया है, 31 जनवरी 2024। किन की तरफ से भेजा गया है? तो अंजनी गुप्ता जी की तरफ से भेजा गया है। उनका नाम, उनका पता, उनका मोबाइल नंबर। किन को भेजा गया है? तो शिव यादव प्रोपराइटर को भेजा गया है। इनका भी नाम, पता और फ़ोन नंबर, ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो इसमें इस मैटर में फैक्ट क्या है? इस मैटर में फैक्ट ये है, जो अंजनी गुप्ता जी हैं वो एक दुकान की मालिकन है और उनकी दुकान में लाइट फिटिंग और वायरिंग का सामान मिलता है। और ये जो शिव यादव प्रोपराइटर हैं, ये सरकारी भवन में लाइट फिटिंग और वायरिंग का काम करते हैं। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले प्रायर पेमेंट किया। अंजनी गुप्ता की दुकान पे आके इन्होंने अग्रिम भुगतान किया। जैसे आप देख रहे होंगे, 29 अप्रैल को 50,000 रुपये का, 12 मई को 50,000 रुपये का, 20 मई को 50,000 रुपये का। इस तरीके से कुल इन्होंने 2 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान किया। ठीक है। अब मान लीजिए आपके मैटर में कोई भी फैक्ट हो सकते हैं, तो आप उन फैक्ट को इसी पॉइंट वाइज तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है। ये हिंदी की ड्राफ्टिंग है, तो आप लोग हिंदी में इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो इन्हीं पॉइंट को आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है। कानूनी नोटिस इसी प्रकार भेजा जाता है। तो अब पॉइंट नंबर 2 में हमने लिखा कि अग्रिम भुगतान यानी 2 लाख रुपए का प्रायर पेमेंट कर चुके हैं। अब इसमें ये बात लिखी गई है, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, अब देखिए इन तारीख को ये सामान लेना शुरू करते हैं। 3 जुलाई को 45,000 रुपये, 45,000 का सामान लिया। 8 जुलाई को 47,000 का सामान लिया। इस तरीके से ये जो कॉन्ट्रैक्टर साहब हैं, इन्होंने कुल 4,15,000 रुपये का सामान लिया। ठीक है। ये देखिए 4,15,000 रुपये का इन्होंने सामान लिया टोटल। 2 लाख का ये अग्रिम भुगतान कर चुके थे, यानी प्रायर पेमेंट कर चुके थे। बाद में इन्होंने 2,15,000 रुपये का चेक और दे दिया अंजनी गुप्ता जी को। अगले पॉइंट में लिखा है, मतलब देखिए चेक नंबर भी है, और ये जो चेक था वो बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक था, और यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता नंबर सब लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने नोटिस में लिखनी होंगी। फैक्ट आपके जो भी हों उस तरीके से आपको लिखना है। फिर तीसरे पॉइंट में लिखा गया, जो अंजनी गुप्ता जी थी, इन्होंने ये बैंक ऑफ बड़ौदा के चेक को अपने खाते में लगाया, यानी अपने HDFC के अकाउंट में लगाया। तो ये चेक बाउंस कर गया, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट में सफिशिएंट फंड नहीं था। जो कॉन्ट्रैक्टर था उसके खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं था, तो वो जो चेक है वो बाउंस कर गया। इस बात की जानकारी दुकान की मालिकिन ने शिव यादव प्रोपराइटर को दी कि भाई साहब आपके अकाउंट में पैसे वैसे नहीं है, तो ये चेक बाउंस कर गया, आप खाते में कृपया करके पैसे डालें। फिर उन्होंने कहा ठीक है, आप दोबारा चेक लगाइए। तो 5 जनवरी को दोबारा चेक लगाया गया, 22 जनवरी को फिर से चेक लगाया गया। इस तरीके से कुल 3 बार चेक लगाया गया, लेकिन हर बार फंड इनसफिशिएंट बोल के चेक बाउंस हो गया। ठीक है। और ये चेक नंबर है। जब भी कोई चेक देता है तो उसको उस चेक को 3 महीने के भीतर भीतर लगाना होता है। ठीक है। जब आप सेक्शन 138 पढ़ेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, तो वहाँ लिखा हुआ है। फिर पॉइंट 4 नंबर पे लिखा गया कि चेक का भुगतान ना होने के कारण मेरी पक्षकारा ने आपको फ़ोन किया, और बाद में आपने मेरी पक्षकारा का फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया, तथा आपने जानबूझकर पर्याप्त धन न होने के बावजूद मेरी पक्षकारा को चेक प्रदान किया, तथा मेरी पक्षकारा के साथ धोखाधड़ी की। अगर आपने इस चेक का भुगतान नहीं किया, ठीक है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 के अंदर ये दंडनीय अपराध है और आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी तरीके का देखिए आगे पॉइंट है। अतः आपको इस कानूनी नोटिस के जरिए सूचित किया जाता है कि इस नोटिस की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर भीतर चेक संख्या 14 की धनराशि, जो 2,15,000 रुपये का इन्होंने चेक दिया था, इसका भुगतान मेरी पक्षकारा को करा दें। यदि आप ऐसा नहीं करते तो मजबूरन मुझे सक्षम न्यायालय, आप सक्षम न्यायालय कौन सा है? तो सेक्शन 138 में आप देखेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के, तो वहाँ पे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने ये कंप्लेन केस चलता है। ठीक है। तो 138 NI एक्ट के तहत हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, है ना, कंप्लेन केस फाइल करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी, ठीक है, और इसके समस्त हर्जे खर्चे की जिम्मेदारी आपकी होगी। इसके अलावा कानूनी नोटिस का खर्चा ये भी सब आपका होगा। ठीक है। फिर नीचे नोटिस देहंता का नाम, मतलब जो भी नोटिस भिजवा रहे हैं, और पूरा नाम, उनका पता, उनका मोबाइल नंबर और दिनांक, और नीचे वकील साहब के साइन। ठीक है। तो इस तरीके से आप
138 NI एक्ट के मामले में, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामले में आप कानूनी नोटिस किस प्रकार भेजेंगे ये मैंने आपको बताया। देखिए फैक्ट चाहे जो भी हो सकते हैं लेकिन तरीका यही रहेगा। अब 30 दिन के भीतर अगर इसमें भुगतान नहीं होता है, वैसे 30 दिन के भीतर उन्होंने भुगतान नहीं किया था सिर्फ यादव प्रोप्राइटर ने, तो इनके खिलाफ कंप्लेन केस फाइल किया जा चुका है ACJM कोर्ट में। तो अगली वीडियो में कंप्लेन केस किस तरीके से फाइल होगा उसको समझेंगे, और इसमें जो कंप्लेन केस फाइल किया उसके बाद इसके साथ ही एक परफॉर्मा भी लगाया है, तो परफॉर्मा को कैसे फिल करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये जो फ़ोटो हैं तीनों कानूनी नोटिस के वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपका कोई सवाल है प्लीडिंग से रिलेटेड, ड्राफ्टिंग से रिलेटेड या किसी लॉ से रिलेटेड, तो आप लोग डायरेक्ट मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।